प्रिय बच्चों नमस्कार। आज हम आपको कक्षा 6 विषय हिंदी भारत की दिव्य विभूतियाँ चैप्टर 19 संत कबीर के विषय में बताती हूँ। देखिए संत कबीर क्या थे। नीमा नीरू जा रहे लहर तारा सरोवर के पास, रोता था नवजात सुत सुनकर हुआ हुल्लास। सुनकर हुआ हुल्लास साथ में घर ले आए, रखा कबीरा नाम राम दशरथ ने पाए। दीन दयाल एक बतलाया, राम रहीमा करते अपना काम जुलाहे नीरू नीमा। देखिए संत कबीर का जन्म जो था काशी में लहरतारा नामक इनका काशी में हुआ था और सुना जाता है कि इनका जन्म जो है विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से हुआ था। तो लोक लाज के कारण वह इनको लहरतारा नामक तालाब के किनारे छोड़ आई थी। इस प्रकार से ये नीमा और नीरू जो थे ये पति पत्नी थे। तो ये घूमने जा रहे थे सुबह सुबह और ये जो शिशु थे संत कबीर जी बालक थे, ये रो रहे थे। इनकी आवाज़ सुन कर के ये तालाब के किनारे बच्चों पहुँची और इन्होंने नीमा ने इनको उठा लिया और घर ले आए। इनकी पत्नी नीरू ने इनका पालन पोषण किया। तो संत कबीर के बारे में आपको बता रही हूँ, जितना उनके कर्म के बारे में नहीं, जिनका इनका कहने का तात्पर्य यह है कि जितना इनके कर्म के बारे में नहीं, जन्म के बारे में नहीं, कर्म इनके बहुत अच्छे थे। कबीरदास जी के बारे में एक ग्रंथ लिखा जाए वह भी कम पड़ जाएगा, वह भी कम पड़ जाएगा, क्योंकि कबीरदास जी जो थे पढ़े लिखे नहीं थे, परंतु उनके बारे में बातें आप चैप्टर समझा रही हैं तो जानेंगे। कबीरदास का जन्म समय सन 1398 ईस्वी में ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की पूर्णिमासी को बताया जाता है। इस प्रकार इन्होंने लगभग 120 वर्ष का जीवन पाया। यानी इनका जो जीवन था, इनकी जो जीवन मतलब जीने की कला थी वो 100 वर्ष की थी। कहते हैं जन्म एक जुलाहा परिवार में हुआ था, क्योंकि ये माना जाता है कि किताबों के अनुसार, ग्रंथों के इनका जुलाहा, लेकिन ये विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से पैदा हुए ये भी सुना जाता है। तो इनका क्लियर नहीं है, लेकिन इनका जो पालन पोषण किया था वो नीमा और नीरू ने किया था, इसलिए वो जुलाहे कहलाए हैं। तो ये लोग कोरी बुनकर, मतलब जुलाहे कौन कहते हैं, जो लोग कपड़े बुनने का कार्य करते हैं उन्हें बच्चों जुलाहा कहते हैं। हिंदू से मुसलमान बने लोग थे और इनके संस्कार हिंदुओं जैसे थे। क्यों थे हिंदू? ये रोज रामानंद जी जो थे नहाने जाया करते गंगा नदी में। एक दिन ये जो थे सीढ़ियों पर जाकर के लेट गए सुबह सुबह, और उनका जो पैर था रामानंद जी का जो पैर था इनके पेट पर पड़ गया कबीरदास जी के, और वो राम राम करके ही इन्हें उठा लिया। तो इन्होंने जो राम उनके मुख से निकला था वो इन्होंने उसी मंत्र का उच्चारण कर लिया। इस प्रकार से उन्हें अनुभव हुआ कि अधिकांश लोग सच्चे हृदय से भगवान को नहीं जानते, वरन पंथ आदि का अहंकार ले लेते हैं। जाति पाति ऊंच नीच का भेद नहीं मानते थे। यानी ये मुसलमान होते हुए इनका पालन पोषण जो था मुसलमान ने किया था, इसलिए ये जाति पात का भेदभाव नहीं मानते थे। और इनका मानना था कि सभी, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, कोई भी जाति हो, सभी में एक ही आत्मा का निवास होता है। कबीरदास जी ने कभी विद्यालय यानी स्कूली शिक्षा प्राप्त नहीं की थी। इसी कारण इनके बारे में कथन प्रचलित है कि मसी कागज छुओ नहीं। मसी माने स्याही, कागज यानी कागज भी, कॉपी भी नहीं छुई, कलम गही नहीं हाथ
और इनके हाथ में जो हम पेंसिल पूर्व जन्मों में सेटे की कलम होती थी उससे लिखा करते थे, तो वो भी इनके हाथ में नहीं गई, यानी कलम गई नहीं हाथ, इनके हाथ में कलम भी नहीं, इन्होंने कलम का भी स्पर्श नहीं किया। कुछ लोगों का मानना है कि काशी में लहरता रहा तालाब पर नवजात शिशु के रूप में नीरू और नामक जुलाहे को मिले थे। वह जो नीरू और नीमा थे वो भी निसंतान थे, उनके भी कोई संतान नहीं थी। उनकी पत्नी किसकी? उसकी पत्नी नीमा, यानी कौन? नीरू की पत्नी कौन थी? नीमा। इनका पालन पोषण किया। उनका विवाह संत कबीरदास जी का जो विवाह था लुई नामक कन्या से हुआ था। उसके भी दो बच्चे हुए थे। बेटे का नाम था कमाल और बेटी का नाम था कमाली। बच्चों, क्वेश्चन आ जाए कि कबीरदास जी के पुत्र और पुत्री का नाम लिखिए, तो क्या बताएंगे? पुत्र का नाम कमाल है और पुत्री का नाम कमाली है। कबीरदास ने समाज में व्याप्त माने जो फैली रूढ़ियाँ मतलब जो परंपराओं से चली आ रही बातें पुरानी, कुरीतियों का मतलब को उपसर्ग लगा हुआ है, जो हमारे रीति रिवाज होते हैं, बुरे रीति रिवाज। जब हम कु का मतलब होता है, को उपसर्ग लगा देते हैं, कु माने होता है बुरे, तो बुरे रीति रिवाजों एवं आडंबर जो ढोंग ढकोसले होते हैं, इनका खुलकर इन्होंने विरोध किया। चाहे वो हिंदू हो चाहे वो मुसलमान है, दोनों के सामने, सभी के सामने खुलकर इन्होंने विरोध किया। वे धर्म का असली मर्म जानते थे। मर्म माने रहस्य। वे धर्म का असली मर्म जानते थे और धर्म में अंधभक्ति के विरुद्ध थे। जो धर्म में अंधभक्ति चलती थी उसके ये विरुद्ध थे। इन्होंने समाज का मार्गदर्शन करते हुए सच्चाई, ईमानदारी, श्रमशीलता व परोपकार का जीवन बिताना चाहिए। इन्होंने सद्व्यवहार, सद माने उपसर्ग, सत व्यवहार, सत माने सच्चे व्यवहार पर जोर देते हुए कहा, जो तो को कांटा बुए ताही बोए तू फूल, तो को फूल के फूल हैं बाको हैं त्रिशूल। कबीरदास जी कहते हैं, क्या कहते हैं कि अगर कोई तुम्हारे लिए कांटे बोए, लेकिन तुम उन कांटों के बदले उसको कांटे नहीं बो सकते, तुम उसके लिए फूल बो, तुम उसके लिए अच्छा सोचो, और जो तुम्हारे लिए कांटे बोएगा उसको ईश्वर अल्लाह कांटे के कांटे ही बोएगा। यानी हमें जो हमारे साथ गलत व्यवहार कर रहा है उसके बदले हम उसके लिए गलत व्यवहार हमें नहीं करना चाहिए, उसके प्रति हमें अच्छा ही सोचना चाहिए। अगर हम गलत उसके लिए सोचेंगे, फिर हमारे और उसके बीच में समझदारी ही क्या रहेगी। तो हमारे लिए जो कोई गलत सोचता है, हमें उसके बदले में उसका बदला उससे नहीं करना चाहिए। कबीरदास ने स्वामी रामानंद को अपना गुरु बनाया। क्यों बनाया? गुरुजी गंगा नहाने जाते थे, काशी में गंगा थी, सुबह सुबह स्नान करने जाते थे। ये सोचते थे कि कहीं हम मुसलमान हैं और इस प्रकार से कहीं गुरुजी हमको मना ना कर दे, तो जाके सीढ़ियों पे गंगा के इस किनारे लेट गए, और जब ये गए अंधेरे तो इनका पेट उनके पैर पर पड़ गया और वो एकदम से राम राम करते हुए इनको उठा लिया। वही इनके मुख से जो राम नाम निकला वो उसी को इन्होंने अपना गुरु मान लिया, यानी गुरु मंत्र ले लिया। उन्हें धर्म के क्षेत्र में पनप रहे छल कपट तथा धूर्त व्यवहार से सावधान करते हुए आध्यात्मिक गूढ़ सिद्धांतों का अवगत कराया। गुरु की महिमा उन्हीं के मुख से निकली, गुरु की जो महिमा थी उनके मुख से निकली। ये पंक्तियां हम आज भी दोहराते हैं। गुरु गोविंद का दो खड़े काके लागों पाई, ये बलिहारी गुरु आपने गोविंदियो बताए। यानी गुरु और गोविंद दोनों खड़े हैं बच्चों। इसका अर्थ ये है कि गुरु और गोविंद दोनों खड़े हैं और मैं किसके पैर छूऊं, किसके पैर लागूं, लागूं का मतलब छूऊं। बलिहारी गुरु आपने, तो
और गोविंद दियो बताए, गोविंद माने भगवान के लिए, यहाँ गोविंद जो है भगवान के लिए कहा है, क्योंकि गुरु अपने प्राचीन समय से गुरु परंपरा का वर्णन तो बहुत बढ़ के कहा गया है। यानी सभी कार्यों में गणेश भगवान को पूजा जाता है, उसके बाद में गुरु की, जो तुम्हारे इष्ट गुरु होते हैं उनकी भी पूजा की जाती है, क्योंकि गोविंद तक हम नहीं पहुंच पाते, हमें ज्ञान ही नहीं था। ये तो ज्ञान हमें किसने दिया? गोविंद, गुरु ने। तो इसलिए हमें सबसे पहले गुरु के चरण छूना चाहिए, क्योंकि गुरु ही हमको मार्गदर्शन कराता है। इन्होंने झूठ कर्मकांड का जमकर विरोध किया। जो झूठी पाखंडी बातें थीं उन पर इन्होंने बहुत भयंकर विरोध किया। हिंदू मुसलमान दोनों की कुप्रथाओं, एक हिंदू मुसलमान भी थे और हिंदू भी थे, इन्होंने दोनों की कुप्रथाओं माने बुरी प्रथाओं का, बुरे चाल चलनों में अंधविश्वास के लिए फटकारा, यानी दोनों को डांटा। क्या डांटा? वे कहते हैं, पाहन पूजे हरि मिले, पाहन पूजे हरि मिले, तो मैं पूज उपहार, याते ये चाकी भली पी सिखाए संसार। कबीरदास जी कहते थे, पाहन माने पत्थर, बच्चों पाहन माने पत्थर, कि पत्थर को पूजने से अगर हमें हरि मिल जाएं तो मैं पहाड़ पूजने लगूं, और उस पहाड़ से पूजने से तो चाकी भली है। पूर्व जन्म में हमारे घरों में आटा किससे पीसती थी महिलाएं? चाकी। सुबह उठ के 4 बजे चाकी चलाना शुरू कर देती थी बच्चों। उस चाकी से तो कबीरदास जी कहते हैं, उस पत्थर से तो वो चाकी भली है जिसका पिसा हुआ पूरा संसार खाता है। तो हमें उसी की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि वह हमारी भूखी क्षुधा को मिटाती है। उन्होंने मुसलमान को भी फटकार कर लगाते हुए कहा, कांकर पाथर जोर के मस्जिद लई चिनाए, ताचड़ी मुल्ला बांग दे, क्या बहेरा हुआ खुदाए। बच्चों कबीरदास जी कहते हैं कि कंकड़ और पत्थर को जोड़ के मस्जिद की चिनाई कर वाली, अच्छा मस्जिद बना ली है, और उसके ऊपर वो चढ़ करके मुल्ला, आपने देखा होगा कि मस्जिदों में माइक लगा होता है, बड़ी ज़ोर ज़ोर से आवाज़ लगाते हैं। तो कबीरदास जी इसके लिए डांटते थे कि उसके ऊपर मुल्ला चढ़ करके बांग लगा रहा है, इतनी तेज़ आवाज़ लगा रहा है, क्या वो खुदा जिसके लिए प्रार्थना की जा रही है, क्या वह बहरा है? क्या वह बहरा है? कबीर ने आदर्श जीवन में जीने की सदैव प्रेरणा दी है। आदर्श मतलब साधारण जीवन जीने की एक प्रेरणा दी है। उनका कहना था, जो जल बाढ़े नाव में, घर में बाढ़े दाम, 2 हाथ उलीचिए यही सज्जन को काम। कबीरदास जी कहते हैं, जिस प्रकार जो जल हम नाव में जब यात्रा करते हैं, नदी में यात्रा करते हैं, तो जो जैसे ही नाव में जल बढ़ता है और घर में